हेलो मेरी ड्यू फैमिली, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, एक बेटर लाइफ जी रहेंगे। टुडे आई एम उदय धामा। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। वो है द पावर ऑफ ब्रह्मचर्या, ब्रह्मचर्या की शक्ति। सबसे पहले हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि ब्रह्मचर्या होता क्या है, क्योंकि बहुत लोगों को ना ये नहीं पता होता कि ब्रह्मचर्या होता क्या है। ब्रह्मचर्या दो शब्दों से जुड़ के बना होता है, ब्रह्म और दूसरा चर्या। ब्रह्म मतलब भगवान और चर्या मतलब विराचना। विराचना होता है कि मतलब किसी एक चीज को पर्टिकुलर उन्हें याद करते रहना, मतलब भगवान को याद करते रहना। अगर ब्रह्मचर्य की मैं डेफिनेशन करूँ तो एक तरीके से कह सकते हैं लिविंग अ पॉजिटिव लाइफ स्टाइल, मतलब सात्विक जीवन जीना, भगवान को याद करते हुए विद्या की प्राप्ति करना और पॉजिटिव थॉट्स के साथ अपने वीर्य को रिटर्न, मतलब बॉडी में वीर्य नाश होने से बचाना। अगर मैं एक प्रॉपर तुम लोगों से बात करूं ना, तो हमारी कंट्री उन टॉप 10 कंट्रीज में स्टैंड करती है जिसमें ये सब पोर्नोग्राफी, ये गंदी चीजें सबसे ज्यादा देखी जा सकती हैं। तो इस चीज से शायद तुम अंदाजा लगा सकते हो कि हमारा यूथ या फिर टीनेजर्स इस सब चीजों में कितना इन्वॉल्व होगा। ब्रह्मचर्य ना हमारी बॉडी का बेस होता है। यह बात हर पेरेंट्स को अपने बच्चे को सिखानी चाहिए, या फिर हर बच्चे को ये चीज खुद समझनी चाहिए कि ब्रह्मचर्या मेरे ऊपर कैसे असर करता है। मैंने ना ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिन्हें इन सब चीजों का, गंदी चीजों का एडिक्शन हो जाता है, चाहे वो एक टॉपर लेवल पर्सन भी हो या फिर एक डाउन लेवल स्टूडेंट भी हो। किसी को भी ये सब चीजों का एडिक्शन हो सकता है। फ्रॉम एज 18 टू 25 हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल सबसे ज्यादा होता है पूरे लाइफ स्पैन के कंपैरिजन में। अगर हम इस एज में अपनी बॉडी में सीमेन रिटेंशन नहीं कर पाते तो बिलीव मी और नॉट, ना तो इतना कॉन्फिडेंस रहता, ना वो लर्निंग पावर रहती जिसे कहते हैं कि ज्ञान याद करने की शक्ति, और दूसरी चीज ना ही हमारी बॉडी में वो पावर रहती कि हम किसी के साथ कॉन्फिडेंस से बात कर सके, या फिर अगर कोई सामने वाला पर्सन है हम उसे फिर उसी नजर से देखते हैं, जो सब चीजों का हमें फिर एडिक्शन हो जाता है एक तरीके से। ब्रह्मचर्य ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, इसका एक तरीके से ओरिजिन इंडिया में ही हुआ था। हमने सुना होगा हमारे से जो पहले हमारे पूर्वज थे या जो भी एंशिएंट लोग थे हमारे, उनका जो लाइफ स्पैन था वो कितना ज्यादा था इन कंपैरिजन अभी के टाइम में। हम लोग ना दूसरों को देखते हैं और दूसरों के चक्कर में आके फिर अपने आप को स्पॉइल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ना, हम लोग ना फॉरेनर्स को लाइक कॉपी करते हैं, ये नहीं देखते कि उनका लाइफ स्टाइल और हमारा लाइफ स्टाइल कितना अलग होता है। बस उस चीज की पॉजिटिव साइड देख के हम उन्हें कंपेयर करने लग जाते हैं कि वो भी इतनी सी छोटे एज में अपना घर छोड़ के किसी सामने वाले पार्टनर के साथ रह रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें बताऊं, जस्ट थिंक, वो लोग 4 से 5 शादी कर लेते हैं अपनी, उन्हें जब भी कोई नहीं कुछ कहता। और शायद अगर मैं कह रहा हूँ कोई सुन रहा है उसे भी पता होगा, इस सोसाइटी में अगर किसी की 4 से 5 या 2-3 भी शादी हो जाती है, लोग उसे किस नजरिए से देखते हैं। ये सब जो पोर्नोग्राफिक डाटा है ना, ये फॉरेन कंट्रीज में ज्यादा प्रोड्यूस होता है इन कंपैरिजन ऑफ इंडिया। बट हम लैग कहाँ पे करते हैं, क्योंकि हम लोग इन सब चीजों को देख के ज्यादा इन्वॉल्व हैं। क्योंकि अब कह देंगे कि हमारी कंट्री, अब देख लो उसी हिसाब से टॉप 10 में स्टैंड करती है, तो इसलिए कहीं ना कहीं तो लैग कर ही रहे हैं ना। श्री स्वामी विवेकानंद जी, उनकी लाइफ की दो बहुत तगड़ी तगड़ी स्टोरीज हैं। सबसे पहली स्टोरी उनकी तब हुई थी कि वो शिकागो की एक लाइब्रेरी में थे। तो वो वहां पे हमेशा जाते थे, एक बुक लेते थे, शाम को उसे दे के आते थे, सुबह लेते थे, शाम को उसे दे के आते थे। तो वहां की जो वो लाइब्रेरियन थी ना, वो उनसे बहुत ज्यादा परेशान हो गई कि यार ये बंदा सुबह को बुक लेके जाता है, शाम को ये बुक रिटर्न कर देता है। तो उनसे उसने पूछा एक दिन रोक के कि आप ये बुक सुबह ले जा रहे हो, शाम को वापस कर रहे हो, एक दिन में आप इस बुक को कैसे पढ़ते हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसे पढ़ लेता हूँ। तो उन्होंने उनका टेस्ट लेने के लिए, स्वामी विवेकानंद जी का, उन्होंने उनसे पूछा किसी भी बुक का, मतलब जो भी उन्होंने उससे बुक ली थी, कि कोई सी भी बुक में से आप मेरे से कोई सा भी टॉपिक पूछ लो। जब उन्होंने स्वामी विवेकानंद से पूछा तो स्वामी विवेकानंद ने उन सवालों का उत्तर सहित पेज नंबर तक भी बता दिया था। दिस इज द पावर ऑफ ब्रह्मचर्या। दोस्तों, ऐसा कहा जाता था कि स्वामी विवेकानंद 12-12 घंटे तक एक जगह पर बैठकर मेडिटेशन कर लेते थे, जिसे हम कहते हैं ना ध्यान। उन्होंने अपनी इंद्रियों पर इतनी जीत पा ली थी कि आप सोच सकते हो कि कोई पर्सन 12-12 घंटे तक एक ही जगह बैठना, उन्होंने अपनी मेमोरी को फोटोलाइटिक बना लिया था। स्वामी विवेकानंद जी एक फॉरेन कंट्री में लेक्चर दे रहे थे। लेक्चर देने के बाद जब वो बाहर आए तो कुछ बच्चे उनसे बात कर रहे थे। फिर एक कोने में एक बहुत सुंदर लड़की उन्हें देख रही थी कि ये बंदा कितना इंटेलिजेंट और कितना ज्ञानी है। जब वो लड़के चले गए तो वो लड़की उनके पास आई और उसने बोला, स्वामी जी क्या आप मुझसे शादी करोगे? मुझे आपके जैसा ही एक विद्वान और एक ज्ञानी बच्चा चाहिए। स्वामी जी का जवाब सुनकर वह लड़की आश्चर्यचकित हो गई कि कोई क्या ऐसे भी बोल सकता है। स्वामी जी ने जवाब दिया कि आप मुझे अपने बच्चे के रूप में स्वीकार करें और मैं आपको अपनी माता के रूप में स्वीकार करता हूँ।
तो भाइयों आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो हमारे जीवन में ब्रह्मचर्य की क्या कीमत होती होगी। हमारी बॉडी में ना एक हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है जिसे बोलते हैं डोपामिन। अगर वो सही डायरेक्शन में लगेगा तो वो हमें बना सकता है, और अगर वो गलत डायरेक्शन में लगा, फॉर एग्जांपल इन ब्रह्मचर्य नाश के डायरेक्शन में लगा, या फिर जैसे कहते हैं ना मैस्टरबेशन करना, इन सब डायरेक्शनों में लगा, तो वो हमें खत्म भी कर सकता है। डोपामिन एक हैप्पी हार्मोन होता है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें एडिक्शन तो हो गई। अगर डोपामिन गलत डायरेक्शन में लगा और हमें इस चीज का एडिक्शन हुआ तो बिलीव मी और नॉट, हमारा नाश बिल्कुल निश्चित है। कहते हैं ना कि तुम्हारा नाश निश्चित है, बिल्कुल वही चीज हो जाएगी। इन लास्ट वी आर इंडियंस यार, हम लोगों में बहुत शक्ति होती है दूसरों के मुकाबले। ये सब कहने की बातें होती है कि फॉरेनर्स में ज्यादा शक्ति होती है, हम लोगों में भी बहुत शक्ति होती है। अपने वीर्य को नाश होने से बचाना है, ब्रह्मचर्य करना है, अपने हैप्पी हार्मोन डोपामिन को एक अच्छी डायरेक्शन में लगाना है, चाहे वो इन टर्म ऑफ स्टडीज हो, चाहे वो इन टर्म ऑफ फिटनेस हो, या चाहे कुछ भी हो, बट एक अच्छी डायरेक्शन में होना चाहिए, ना कि इन सब गलत डायरेक्शन में जाके उस चीज का हमें एडिक्शन हो जाए। हमारे वीर्य में इतनी शक्ति होती है कि वो एक नए जीवन की उत्पत्ति कर सकता है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि हमारा वीर्य कितना शक्तिशाली होता है। इसलिए हमें ब्रह्मचर्य करना बहुत जरूरी है। इन लास्ट में आप लोगों से यही चीज कहना चाहता हूँ, अगर इस वीडियो से किसी एक बंदे को भी फायदा हो रहा है, लिटरली मेरे लिए बहुत इनफ है। ब्रह्मचर्य करो और उसके फायदे उठाओ। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय।